वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस 100 डे पाइथन कोर्स के अंदर। दोस्तों, पिछले 2 दिन में हमने पाइथन के बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। तो यार अब समय आ गया है कि आप लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को सीखें, थोड़ा और अपने दिमाग पे जोर लगाएं और पाइथन को अपनी जुबान पर करें। तो आज अपने इस डे 3 के कोर्स में आप लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, कोड ब्लॉक्स, साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीजें। जैसे मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद फ्री में दिया जाता है, वैसे ही इस डे 3 के कोर्स के एंड में हम तुम लोगों को एक ट्रेजर गेम बनाने का तरीका फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे कि किस तरीके से तुम लोग पाइथन का यूज करके खजाने की खोज करने वाला गेम बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम लोगों को अपने उस गेम की झलक दिखाता हूँ जिसे हम डे 3 कोर्स के एंड में बना लेने वाले हैं। यहाँ देखो, जैसे ही हम अपने इस ट्रेजर गेम को रन करेंगे वैसे ही आपका कोड आपसे रास्ता पूछेगा कि तुम लोग कौन सी दिशा में मुड़ना चाहते हो और आपको वहाँ पे लेफ्ट या राइट डालना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेफ्ट। जैसे ही आप लेफ्ट को डाल देंगे आपका गेम आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, लाइक आप स्विमिंग करके लेक को पार करने वाले हैं या सिंपल बोट का वेट करेंगे। एक्चुअली मेरे को स्विमिंग आती नहीं है, सो मैं यहाँ पे सिंपली वेट डाल दूंगा। उसके बाद गेम एक और क्वेश्चन पूछेगा कि देखो यहाँ पे आपके पास 3 दरवाजे हैं, उन तीनों में से आप कौन सा वाला चूज करोगे। लाइक हमारे पास यहाँ पे लाल, पीला, ब्लू दरवाजा है। कलर विच कलर, व्हाट डू यू वांट। तो अब मुझे इन तीनों कलर में से कोई एक कलर चूज करना होगा और मैं यहाँ पे येलो कलर चूज कर लूंगा और मैं खजाना जीत जाऊंगा। तो देखो यार, ये सारी चीजें हम लोग डे 3 के अंत में कर लेने वाले हैं। अब ये सारी चीजों को परफॉर्म करने से पहले हमारे दिमाग में, हमारे अंदर हमको कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आनी चाहिए। तो बस यार, आज के डे 3 के कोर्स में हम लोग उन्हीं सारी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि अब हम अपने डे 3 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। डे 3 का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बाल्टी के बदले कभी बाथ टब में नहाया है? अगर नहाया है तो क्या आपने कभी बाथ टब में ओवरफ्लो होते हुए देखा है? नहीं। तो कारण क्या है कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न बाथ टब होता है वो कभी ओवरफ्लो नहीं होता। इसका जवाब है बाथ टब में लगा हुआ ये ओवरफ्लो। होता क्या है, जब बाथ टब में पानी इस आइकन तक आ जाता है तो ये सिंपली पानी को टब से बाहर निकाल देता है। यही रीजन है कि बाथ टब कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता। इस पूरे मैकेनिज्म को मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके लिख सकता हूं। लाइक जब पानी का लेवल 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा देन इट शुड ड्रेन द वाटर, यानी कि ये पानी को बाहर निकाल देगा। और जब वाटर लेवल 80 से कम होगा तब पानी इस बाथ टब में भरना जारी रहेगा। तो इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसा आपका कंडीशन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को इफ एल्स का सिंटेक्स दिखाता हूँ। अगर हम इफ एल्स का सिंटेक्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे होगा हमारा इफ और उसके आगे हम लगाएंगे कंडीशन जिसे हम चेक करना चाहते हैं और फिर हम लगाएंगे कोलन। कोलन के बाद हम वो लिखेंगे जो इफ कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। जब हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, जब हम चाहेंगे कि हमारा एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो एल्स के लिए हम यहाँ पे सिंपली एल्स कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद हम सिंपली कोलन लगाएंगे और एल्स के अंदर हम वो कंडीशन लिखेंगे जो इफ स्टेटमेंट के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस बाथ टब वाला सिचुएशन था उसको हम इसका यूज करके लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि अभी वाटर लेवल 50 है और मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा कि जब वाटर लेवल 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में पानी जो है वो टब से बाहर निकलना चाहिए। सो फॉर दैट आई विल गोइंग टू राइट ड्रेन वाटर इफ स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन अगर वाटर लेवल 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा तो हमारा एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके लिए मैं एल्स स्टेटमेंट में लिख दूंगा प्रिंट कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पे वाटर का जो फिलिंग है बाथ टब में वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये बात हो गई बाथ टब की। मान के चलो आप लोगों का जॉब रोलर कोस्टर के टिकट काउंटर पे एज ए टिकट बाबू लग गया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, रोलर कोस्टर एक ऐसा झूला है जब कोई इंसान इस झूले में बैठता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है दिमाग की नस। तो ऐसे झूले की टिकट क्या आप सबको दे देंगे? नहीं।
उसके लिए हम यहाँ पे एक क्राइटेरिया का यूज करेंगे, जिसमें अगर आपकी हाइट 120 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी तो आपको टिकट मिलेगा एंड यू कैन राइड। और अगर आप बटले हैं, अगर आपकी हाइट 120 सेंटीमीटर से कम है, सो यू कैन नॉट राइड एंड आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। कितना अच्छा हो अगर आप लोग भी इस तरह के फ्लो चार्ट्स को बना पाए। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए सिंपली आपको आ जाना है अपने वेब ब्राउजर पे, और अपने वेब ब्राउजर पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है draw.io। और जैसे ही आप draw.io पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे फ्लो चार्ट मेकर नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन होके आ जाएगा। तो बस यार यहाँ पे देखिए क्रिएट ए न्यू डायग्राम पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। आपको जो डायग्राम चाहिए, आपको डायग्राम चाहिए, जैसा आपको डायग्राम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, मैप चाहिए एंड बहुत सारे टाइप के आप डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ। यहाँ जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ diagram.io और मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको क्रिएट करूँगा, ये मेरे से पूछ रहा है कहाँ पे सेव होना है इसको, तो मैं इसको सिंपली डाउनलोड्स में सेव कर देता हूँ। डाउनलोड्स में ये सेव हो जाएगा मेरे। अच्छा, इसको एक फ़ाइल देना पड़ेगा आपको, तो सिंपली आप यहाँ पे एक फ़ाइल दे दीजिए इसको। तो कुछ इस तरीके से यार आप लोग फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। यहाँ पे आप अनलिमिटेड फ्लो चार्ट बनाते जाओ। तो इस तरह से फ्लो चार्ट हमें हमारा लॉजिक को समझने में हेल्प करता है। तो चलो यार अब आ जाते हैं अपने कोड पे। और अपने सिस्टम में आने के बाद सिंपल आपको पाइथन की जो आपकी डायरेक्टरी है, इसके ऊपर सिंपल राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड के साथ यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका कोड ओपन होके आ गया है। सिंपल आप आ जाइए अपनी डायरेक्टरी में। अपने फाइल पे आने के बाद यहाँ पे डे 2 का कोर्स हमारा खत्म हो चुका है। पाइथन के अंदर आइए। पाइथन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप एक और नया फोल्डर क्रिएट करिए, जिसका नाम रखिए डे 3। यहाँ पे हमारा डे 3 का जो फाइल है वो क्रिएट हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा डे 3 का फाइल जो है वो बन के आ गया है। अभी ये फाइल पूरी तरह से एम्प्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डे 1 का कोर्स अपना कंप्लीट किया था और डे 2 का कोर्स कंप्लीट किया था और हम अब डे 3 के कोर्स में आ चुके हैं। अब हम अपनी इस डे 3 वाले डायरेक्टरी के अंदर पाइथन की फाइल बनाएंगे, जिसका नाम रखेंगे हम day3.py। अब हम अपने इस डे 3 के पाइथन के फाइल के अंदर डे 3 का सारा जो कोड है उसको यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो अभी आप लोगों ने जो कहानी सुनी है झूले वाली, और सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों का स्वागत करूंगा, क्योंकि उस कहानी में आप लोग अपॉइंट हुए हैं टिकट बाबू के रूप में। तो सिंपल सबसे पहले आपके पास कोई टिकट लेने आएगा तो आप उसका स्वागत करोगे कि आइए भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सिंपल मैं उसके लिख दूंगा यहाँ पे प्रिंट वेलकम टू द रोलर कोस्टर। अब मैं एंटर मारूंगा, क्योंकि आप अब रोलर कोस्टर झूले में झूलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले अपनी हाइट बतानी पड़ेगी, तभी आपकी हाइट चेक होने के लिए जाएगी कि आप 120 से छोटे हैं कि 120 से बड़े हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से उसका हाइट ले लूँगा। तो मैं यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इनपुट व्हाट इज़ योर हाइट इन सेंटीमीटर। और मैं इसको सेव कर दूंगा, क्योंकि यार ये हाइट है तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, इसको हमने फ्लोट में क्यों नहीं किया, इसको हमने बुलियन में क्यों नहीं किया। तो अगर आप लोगों में अभी भी ये सारे डाउट्स हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डे 2 का कोर्स फिर से देखिए एक बार। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक हाइट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं इसको सिंपल सेव कर दूंगा। मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करके सिंपल यूजर से उसका हाइट ले लूँगा और हाइट को मैं हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ करके हाइट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हाइट यूजर डाल रहा है क्या वो हाइट 120 से ज़्यादा है या कम है। सो फॉर दैट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ कीवर्ड। मैं उसके बाद यहाँ पे चेक करूँगा कि यूज़र ने जो हाइट डाली है क्या वो 120 से बड़ी है या नहीं बड़ी है। 120 के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोलन के बाद मैं मार दूंगा इंटर। अब जैसे ही मैं इंटर मारूंगा, यहाँ पे देखिए मेरा जो कर्सर है वो इतना स्पेस छोड़ के ब्लिंक करेगा। इसे ही कहते हैं पाइथन का इंडेंटेशन। मेरी एक बात आप लोग याद रखो, एक्चुअली ऐसा मैं बहुत बार बोलूंगा बट उसमें से ये पहला है कि पाइथन के अंदर स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह हमें बताता है कि यहाँ पे जो भी कोई चीज लिखी जाने वाली है वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब ऊपर का कंडीशन ट्रू होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सिंपल मैं यहाँ पे कुछ लॉजिकल लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल कि अगर उसकी हाइट 120 से बड़ी है बंदे की, तो यहाँ पे आप उसको परमिशन दे दो दैट कि वो राइड कर सकता है, दैट यू कैन राइड द रोलर कोस्टर।
ये जो इफ़ कंडीशन है अगर ये ट्रू हो जाती है, अगर बंदे की हाइट 120 से बड़ी हो जाती है, तो आप सिंपल उसको परमिशन दे दीजिए कि वो रोलर कोस्टर के अंदर राइड कर सकता है। तो क्या हो अगर हाइट 120 सेंटीमीटर से कम हो? सो फॉर दैट हमें यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का यूज करना होगा। हमेशा एक बात याद रखो, हाँ यार ये दूसरी बात है कि जब भी आप लोग एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं उसको सेम इंडेंटेशन लेवल पे लिखें जैसे आपने इफ को लिखा है, सेम उसी इंडेंटेशन में आप एल्स को भी लिखें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जोड़ी बनाते हैं, लाइक इफ एल्स। और एल्स जो कीवर्ड है उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे कोलन लगाएंगे और उसके बाद मैं हिट करूंगा एंटर बटन। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर बटन हिट करूंगा उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना होगा जो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा प्रिंट सॉरी यू कैन नॉट राइट। तो यहाँ पे इफ एल्स में हमने एक इफ और एक एल्स नाम के दो कीवर्ड्स को देख लिया है, इंडेंटेशंस को देख लिया है, हाइट नाम का वेरिएबल भी बनाया है जिसे हम चेक कर रहे हैं। और अब सिंपली मैं अपने इस कोड को रन करूंगा। यहाँ पे मेरा कोड, हाँ यहाँ पे मेरा कोड मेरे से हाइट मांग लेगा और मैं यहाँ पे हाइट डाल दूंगा 130 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 120 की है और मैं यहाँ पे 130 सेंटीमीटर का हूँ। तो मेरा इफ़ स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगा और जैसे ही मेरा इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा मुझे इफ़ के अंदर की जो कंडीशन है वो मुझे प्रिंट होते हुए दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पे 130 लिख दिया हूँ और मैं 130 के बाद यहाँ पे इंटर मार दूंगा और यहाँ पे देखें यहाँ पे लिख के आ गया यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। मैं यहाँ पे रोलर कोस्टर में राइड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं 130 के बदले 90 मारूँ, चलो एक बार फिर से मैं कोड को रन करता हूँ और अब की बार मैं यहाँ पे 130 के बदले मैं यहाँ पे 90 लिखूंगा और 90 लिख के मैं जैसे ही हिट मारूंगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा सॉरी यू कैन नॉट राइड। यानी कि यहाँ पे जब मैंने 90 लिखा तो ये जो हाइट की रिक्वायरमेंट 120 की है ये कंडीशन फॉल्स हो गई और जैसे ही इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गई इसने रिफर कर दिया एल्स को कि भाई एल्स तुम अपना जो कंडीशन है उसको प्रिंट करा दो, क्योंकि ये इफ में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो एल्स के अंदर जो कंडीशन थी वो प्रिंट होके आ गई सॉरी यू कैन नॉट राइड। तो इफ एल्स का यूज करके हम इस तरह के कंडीशंस को सिंपल प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे अपने कोड में एक बग है। सोचो अगर कोई बंदा एग्जैक्ट 120 सेंटीमीटर का ही हो तो क्या वो झूला झूल पाएगा कि नहीं झूल पाएगा? चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ 120 पे। देखिए यहाँ पे लिख के आया है सॉरी यू कैन नॉट राइड। बट रूल के हिसाब से अगर बंदा 120 का है तो उसको रोलर कोस्टर में घूमने की आजादी मिलनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे लगाना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। पाइथन के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू को हम इस तरीके से लिखते हैं और अब जैसे मैं अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा और अब जब मैं यहाँ पे 120 डालूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इफ कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। पाइथन के अंदर इस तरह से बहुत सारे कंडीशन है लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं और उन ऑपरेटर्स को हम किस नाम से पुकारते हैं वो भी यहाँ लिखा है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन को इस साइन से इंडिकेट करते हैं, लेस देन को हम इस ऑपरेटर से इंडिकेट करते हैं एंड उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे इक्वल्स टू को इंडिकेट करना है तो मुझे यहाँ पे 2 बार इक्वल टू यूज़ करना होगा और अगर मुझे नॉट इक्वल टू इंडिकेट करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपल इस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू के बदले बंदे की हाइट अगर 120 के बराबर रही जब ही वो रोलर कोस्टर में कर सकता है, चाहे उससे 1 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर छोटा नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी के लिए मैं यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ करूँगा। यहाँ पे बंदे की हाइट अगर 120 सेंटीमीटर रही जब ही वो रोलर कोस्टर में राइड कर सकता है, अगर इससे 1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा रही तो वो नहीं कर सकता, कम रही तो भी नहीं कर सकता। आम जिंदगी में हमें अगर इक्वल्स टू करना होता है तो हम सिंपल एक इक्वल टू का यूज़ करते हैं, बट पाइथन के अंदर अगर हमें इक्वल्स टू करना होता है तो हमें यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज करना पड़ता है। क्योंकि देखो यार, पाइथन के अंदर जो सिंगल वाला इक्वल टू है इसका यूज हम करते हैं किसी को वैल्यू असाइन करने के लिए। यहाँ पे हाइट जो है एक वेरिएबल है, इसको असाइन की गई है इनपुट वैल्यू जो यूजर देने वाला है। तो पाइथन के अंदर हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए और हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं इक्वालिटी के लिए। तो ये कुछ कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं जिसे हमने आज देखा है एंड ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हमने आज देख लिया है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है, अगर तुम लोग मानते हो कि पाइथन एक कमाल की चीज है तो लाइक मारो यार। और अगर तुम लोग चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। बाकी इस 100 डे की सीरीज की सारी अपडेट हम यहाँ पे आपके लिए लाएंगे। फिलहाल यहाँ से जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।
salute.